नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों का रुख कर लेते हैं। 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल पीएम मोदी ने इसके संकेत भी दिए हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कई मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। बैठक में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की गई है। पीएम ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही पीएम ने कहा है कि राज्यों के मदद के लिए केंद्र हमेशा तैयार है। केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। तो आज लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना वायरस के मद्देनजर तमाम ये चर्चा थी और खासतौर से लॉकडाउन पर भी चर्चा हुई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की। ऐसे संकेत भी अब मिल रहे हैं कि ये लॉकडाउन करीब 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये जानकारी भी सामने रखी पीएम मोदी के सामने कि क्या क्या कदम मध्य प्रदेश में उठाए जा रहे हैं, कैसे हालातों को संभाला जा रहा है। साथ ही बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। ज्यादातर लोगों ने इसे निभाया है, अपना दायित्व निभाया है। लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने अपना दायित्व निभाया है। लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। ये महत्वपूर्ण बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही हैं। तो बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक संकेत जरूर निकला है कि हो सकता है कि जो लॉकडाउन है वो और आगे बढ़ाया जाए। करीब 2 हफ्ते तक इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल से शरद श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, रायपुर से युगल तिवारी जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं। अशरफ, बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े और खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस लॉकडाउन को अभी और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम डिमांड कर रहे हैं कि आर्थिक पैकेज छत्तीसगढ़ को मिले। बिल्कुल प्रशांत, एक मैराथन बैठक हुई थी प्रधानमंत्री और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई। ये बैठक का मुख्य एजेंडा था कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए कि 14 तारीख को खत्म हो रहा है लॉकडाउन, तो उसी पर चर्चा की गई थी जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो उसके ऊपर चर्चा की गई। सब ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति दी है और यही सुझाव भी रखा है। या मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन को जारी रखना चाहिए, जिंदगियों को बचाने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी सुझाव यही दिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ ही ये भी कहा कि आर्थिक स्थिति जो है उससे निपटने के लिए जो चाहिए तो उसके लिए कि उन्होंने पैकेज मांगा है, जो आधारभूत ढांचा है, दवा जो इंतजाम करने हैं कोरोना से निपटने के लिए, उसके लिए पैकेज मांगा है। तो यहां पर अब जो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब के प्रधानमंत्री खुद हो सकता है आज रात को फिर दोबारा देश को संबोधित करें या कल सुबह करें और उसमें ऐलान किया जाए
कि लॉकडाउन की अवधि क्या होगी। हो सकता है जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 दिन के लिए और बढ़ा जाए, यानी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाने से ही इस कोरोना से निपट सकते हैं। ये स्थिति सभी ने रखी, सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल यही एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई की जा सकती है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद, 14 तारीख तक तो पहले से ही पूरा मध्य प्रदेश लॉकडाउन है पूरी तरह से। अगर हम दवा और दूध की दुकानों को छोड़ दें, और भोपाल और इंदौर के जो हालात हैं इनको देखकर तो कम से कम नहीं लगता कि हाल फिलहाल कम से कम 2 बड़े शहरों में टोटल लॉकडाउन हटने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी क्या यही व्यवस्था आगे जारी रह सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि प्रधानमंत्री की ओर से संकेत दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि हो सकता है कि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए, और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। तो अगर केंद्र की ओर से ये तय किया जाता है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाया जा रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी ये लागू किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसमें जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये कहा भी कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कदम उठाए और जो दिशा निर्देश जारी किए, उनकी वजह से जो कोरोना आपदा है शायद आज जिस स्थिति में है वो और बड़ी स्थिति हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन जैसे कदम उठाए गए। तो ये बात तो तय है कि अगर कोई फैसला केंद्र की ओर से लिया जाता है तो फिर मध्य प्रदेश में उसको लागू किया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर देखने वाली है कि आखिरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए किस हद तक और कितनी छूट दी जा सकती है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि जो टोटल लॉकडाउन किया गया है इंदौर में और भोपाल में, तो उसके बाद में जो राशन की दिक्कत है वो लोगों को कहीं ना कहीं आ रही है। दूध की और पानी की अगर हम बात छोड़ दें तो ये जो परेशानियां हैं उसका देखना होगा कि क्या समाधान ये, और अगर 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ता है इन परेशानियों तो से भी निकाला जाएगा। कैसे प्रशासन के सामने ये चुनौती है, राज्य सरकारों के सामने चुनौती है कि राशन और जो दूसरी जिन चीजों की कमी हो रही है वो जनता के पास तक कैसे पहुंचाएं। युगल हमारे साथ रायपुर से बने हुए। युगल, भूपेश बघेल कुछ आर्थिक गतिविधियों में भी रियायत चाहते थे, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम नजर आती हैं। युगल, जी प्रशांत, एक बार और दोहराएंगे सवाल। बिल्कुल, आर्थिक गतिविधियों में भी कुछ छूट चाहते थे भूपेश बघेल। जी देखिए, जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री से सीधी बात हुई है मुख्यमंत्री के, तो 4 इनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां जो है राज्य में संचालित करने की बात है वो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी है। इसके अलावा राज्य में किसी तरह से जो है परिवहन जो है संचालन व्यवस्था है, जो अंतर्राज्यीय स्तर के जो परिवहन संचालन है, चाहे वो वायु सेवा हो, परिवहन सेवा हो या फिर बस सेवाएं हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 को लेकर के रहिएगा हमारे साथ, शरद भी बने हुए हैं, अशरफ भी हमारे साथ बने हुए हैं।